Assalamualaikum to all. Today I will talk about the second parametric test, that is a students T test or simple T test. इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं और ये टी टेस्ट क्या होता है, इसको आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So let's have a look on the definition of t-test. तो t-test क्या होता है? हमारे पास t-test हमारे पास एक statistical test है that is used to compare the means of two groups, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने कोई भी दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जब हमने कोई भी किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो हम लोग t-test को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल। जबकि आपने लोग जो है वो जी टेस्ट में और t-test में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जी टेस्ट जो है उसको हम लोग मीन्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो टी टेस्ट है उसको हम लोग मीन्स में कंपैरिजन करने के लिए, यानी कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग टी टेस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑफन यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही टी टेस्ट को यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोसेस और ट्रीटमेंट एक्चुअली हैज़ एन इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये चेक करने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं क्या इसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्या ये दो ग्रुप्स जो हैं जो हमने इंटरेस्ट किए हैं, हमारे दो ग्रुप्स जो हैं क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली टी टेस्ट जो है हमारे पास एक सिंपल एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसको हम लोग दो ग्रुप्स के मीन्स में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं और हम लोग ये चेक करते हैं क्या जो हम लोग प्रोसेस या कोई भी ट्रीटमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या इसका कोई हमारे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट है कि नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखें आप लोग कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है क्या इसका कोई इफेक्ट हो रहा है पेशेंट पे, नहीं हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट आपने देखना है या नेगेटिव इफेक्ट देखना है। आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कंपेयर कर सकते हैं, यानी पहले क्या था और बाद में क्या था। तो आप इसको कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अजप्शंस हैं टी टेस्ट की, जिस तरह हमारे पास हर पैरामीट्रिक टेस्ट की अजप्शंस होती हैं इस तरह हमारे पास टी टेस्ट की अजप्शंस भी हैं। सबसे पहली अजप्शन इसकी ये है कि हमारे पास जो सैंपल हो वो इंडिपेंडेंट हो, यानी वो किसी चीज़ पर डिपेंड ना कर रहा हो, एक इंडिपेंडेंट सैंपल हो। सेकंड वन ये है जो हर किसी पैरामीट्रिक टेस्ट की अजप्शन है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा हो। एंड द थर्ड वन क्या है हमारे पास कि उसकी हैव अ सिमिलर अमाउंट ऑफ वेरियंस विच ईच ग्रुप बीइंग कंपेयर, ठीक है, उनके पास एक सिमिलर अमाउंट जो है वेरिएंस की वो होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग हर ग्रुप के वेरिएंस को जितना हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर सकें, यानी कि होमोजिनिटी होनी चाहिए वेरिएंस के अंदर। ठीक है, वेरिएंसेस के अंदर उसके अंदर होमोजिनिटी होनी चाहिए। और उसके बाद अलावा हमारे पास इसकी फोर्थ वन कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो लेस दैन 30 हो या इक्वल टू 30 हो और उसके अलावा सिग्मा जो है वो अननोन हो। ठीक है, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा अब कोई भी सैंपल साइज जो है वो 30 के इक्वल तो नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो हमारे पास कोई भी डाटा सेट जो है वो 30 के इक्वल तो होता ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली सैंपल साइज कम से कम 100 का होगा, चलिए 50 का होगा, 30 का सैंपल साइज तो कोई भी नहीं बंदा लेता। तो क्या हम उस सिचुएशंस में फिर क्या करेंगे कि 30 से तो कम है नहीं तो हम टी टेस्ट क्या लगाएंगे। तो ये चीज़ आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी पॉपुलेशन 1000 है, आपने 1000 में से 100 का सैंपल साइज लिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि आपका जो सैंपल साइज है वो आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो स्मॉल है। अगर आपने 1000 में से मतलब अगर 500 से आप नीचे जितना भी सैंपल साइज यानी कि 300 ले रहे हैं उसका सैंपल साइज या 200 ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं 1000 की पॉपुलेशन में से, तो आप लोग वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर इससे अबव है तो आप है जो है वो जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर ये है। जो सिग्मा है यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको शो कर रहा है, इसको हम लोग सिग्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा जो है यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी वेरिएंसेस जो हैं वो अननोन है। ठीक है, तो हम लोग उस कंडीशन में
टी टेस्ट को यूज़ करती हैं। अगर आपका डाटा जो है इसके ऊपर ये सारी की सारी अजम्पशन जो है इसकी सारे आपके डाटा के ऊपर फिट नहीं करती, अगर कोई एक भी अजम्पशन इसमें से एब्सेंट होती है तो आप लोग टी टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उनकी उसकी पहली डिमांड जो है वो क्या होती है कि ये उसकी अजम्पशन जो है अगर उसके ऊपर सारी की सारी फिट होती हैं, सारी की सारी फुलफिल होती हैं, तो ही हम उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है हमारे पास एक अल्टरनेटिव टेस्ट होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के, ठीक है। तो अगर ये सारी अजम्पशन इस पर फिट नहीं करती तो हम लोग जो है वो टी टेस्ट की जगह विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है उसको यूज़ करेंगे अपने अनइक्वल वेरिएंसेस को चेक करने के लिए, ठीक है। जबकि टी टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास वेरिएंसेस जो है वो नोन होते हैं और टी टेस्ट में वेरिएंसेस हमारे पास अननोन होते हैं, यानी कि अननोन होते हैं या अनइक्वल होते हैं, या फिर होमोजेनिटी मतलब उसमें सारे के सारे जो है वो इक्वली कह लें, या अनइक्वल जो है होमोजेनिटी के अंदर वेरिएंसेस की आ रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सैम्पल साइज़ है जब वो स्मॉल होगा तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती ही आती है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हमारे पास के व्हाट टाइप ऑफ टी टेस्ट शुड आई यूज। अब हमारे पास डिफरेंट टी टेस्ट की कैटेगरीज आ जाती है, यानी कि 1 सैंपल आ जाते हैं, 2 सैंपल टी टेस्ट हो जाता है, प्योर टी टेस्ट आ जाता है। तो अब कौन से टी टेस्ट को हमने कब यूज़ करना है और किस सिचुएशन में यूज़ करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो व्हेन यूजिंग अ टी टेस्ट यू विल नीड टू कंसीडर 2 थिंग्स, आपको 2 चीज़ें जो है उनको कंसीडर करना पड़ता है कि whether the groups being compared come from a single population। आप देखें सबसे पहले कि आप जिन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने लगे हैं क्या वो सिंगल पॉपुलेशन से आए हैं या वो डिफरेंट 2 पॉपुलेशन से आए, यानी कि एक ही पॉपुलेशन से आपने वो वाले मीन्स यानी वो वाले ग्रुप्स उठाए हैं या फिर 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं, ठीक है। या फिर आप और एक चीज़ ये भी देखें कि whether you want to test the difference in a specific direction, और देखें कि आपने किस डायरेक्शन में उस टेस्ट को करना है, उस टेस्ट के का डिफरेंस जो है वो चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टी टेस्ट, वो है 1 सैंपल टी टेस्ट। अब 1 सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक ही वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो आप मोस्टली जो है हम लोग रखते हैं वो 0 रखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होती। जब भी हम डाटा सेट देखते हैं अपना, यानी कि जो हमारी जो डाटा एंट्रीज होती हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन की एंट्री जो होती है वो 1 से 5 तक की रेंज में ही होती है, यानी कि 1 to 10 तक चली जाती हैं स्केल के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो वहाँ पर हम किसी एक वैल्यू को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने वहाँ पर टी टेस्ट लगाना है किसी भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर तो हम लोग जो है वो अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 0 ही रखते हैं अपने ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए कि हमारा ग्रुप जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ अ लिक्विड और टू अ न्यूट्रल पीएच ऑफ 7, परफॉर्म अ 1 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा था कि हम लोग एसपीएसएस पे जो जब भी डाटा एनालिसिस करते हैं या कोई भी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर मिनी टैब पे या इसके अलावा कोई भी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमने स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो डाटा एनालिसिस में जो है वो 0 ही रखते हैं। ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और एग्जांपल देखें तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने कंपैरिजन करना है किसी भी चीज़ का, अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि पीएच जो है पीएच ऑफ 7 जो है क्या वो लिक्विड की इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग वो स्टैंडर्ड वैल्यू की जगह जो है वो 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2 सैंपल टी टेस्ट। 2 सैंपल टी टेस्ट को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस हों, तो हम वहाँ पर जो है टी टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि जो 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास वो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी 2 सैंपल टी टेस्ट को। और जब हमारे पास 2 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट 2 पॉपुलेशन से आए हों। अब यहाँ पर किस तरह के अगर हमने 2 डिफरेंट सिटीज़ के लोगों के दरमियान कंपैरिजन करना है, ठीक है, यानी कि देखना है कि अगर एक सियालकोट की सिटी के लोगों को कौन सा फैशन पसंद है जी, या कौन सी बुक पसंद है पढ़नी, या फॉर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि कौन सा फूड पसंद है, ठीक है। सियालकोट के लोगों को कौन सा खाना पसंद है, ठीक है, बिरयानी पसंद है उनको ज़्यादा या पुलाव पसंद है। और अगर हम लोग देखें कि जी लाहौर के लोगों को ज़्यादा बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है, तो इन दोनों में अगर हमने कंपैरिजन करना है उनके रिस्पॉन्सेज पे तो हम लोग 2 सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास प्योर टी टेस्ट।
पेयर टी टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप जो हैं वो सिंगल पॉपुलेशन से आ रहे हो, यानी कि एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हो, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वाला एनालिसिस हो, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर वाली मेजरमेंट हो कि यानी पहले आपने वहाँ से यानी कि जिस तरह वेट है, आपने पहले उसी 10 बंदों का वेट लिया, ठीक है, और फिर आप उन्होंने डाइट की फॉलो या मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद आपने 15 दिनों बाद उन्हीं 10 बंदों का जो है वो वेट लिया, तो बिफोर एंड आफ्टर आपके पास जब पॉपुलेशन होती है तो आप वहाँ पर प्योर टी टेस्ट लगाते हैं। अब ये जो हमारे पास 1 सैंपल टी टेस्ट है और 2 सैंपल टी टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं टी टेस्ट में, और पेयर टी टेस्ट जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट टेस्ट होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी कंपैरिजन आता है बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो 1 सैंपल, मोस्टली जो 1 सैंपल टी टेस्ट है वो हम स्मॉल ज़्यादा सैंपल पे यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और 2 सैंपल टी टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही मतलब दो ग्रुप्स जो हैं, यानी कि दो ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, या दो वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास वो डिफरेंट टू पॉपुलेशन से आए हों। और पेयर टी टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ही पॉपुलेशन हो, लेकिन जो केस है वो बिफोर एंड आफ्टर वाला हो, यानी कि मेजरमेंट जो है बिफोर एंड आफ्टर वाली हो, तो हम लोगों को पेयर टी टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब एसपीएस आउटपुट रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एसपीएस आउटपुट रिजल्ट है, और हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखते हैं, अपनी सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है इसको देखते हैं, और इसको देखते हुए हम अपने डाटे को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर मैंने जो टेस्ट वैल्यू एंटर की थी वो 0 की थी। अब आप टेस्ट एसपीएस में टी टेस्ट रन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने टेस्ट वैल्यू क्या रखनी है, यानी कि आपने किस वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर जो है वो 0 ही रखा जाता है, वो आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने किस तरह का एनालिसिस करना है, मोस्टली जो है वहाँ पर 0 ही रखा जाता है। तो हम यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं, द सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, मीन्स दैट वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एज नॉट, यानी कि जो मीन है हमारा वो इक्वल है 0 के, एंड कंक्लूड दैट द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज का मीन है वो 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि उसकी कोई ना कोई अलग सी वैल्यू है। होप्स हो कि आपको टी टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या ऑप्शंस है, किन कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलना, मुझे आप सबके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।